अपने हितों के लिए, अपने लालचों के लिए, अपने सिस्टम के लिए भी मेरा नाम कैसे हो, हमारा नाम कैसे हो, ये सोचते हुए मुझे इग्नोर। मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी स्ट्रगल करी है। एक स्थिति ऐसी थी, हमारी पार्टी को यहाँ कोई स्टूल भी मुहैया नहीं होता था। उस समय से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। पार्टी के अधिवेशन होते, विराट हिंदू सम्मेलन होया, उसके गवर्नर साहब जो बैठे हैं उड़ीसा, सबको इग्नोर किया। भाई प्रोफेसर गणेशी लाल जी जब आगे आएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। आइए आपको मिलाते हैं आज एक ऐसे शख्स से जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष है और उन्होंने बीजेपी पार्टी के अंदर कार्य किया है लगभग 55 साल। और पूछते उनसे कैसी स्थिति है, कैसी पार्टी में काम किया, क्या रिजल्ट आया और क्या कुछ आगे होने जा रहा है। हाँ जी, जैन साहब नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। जैन साहब, आप अपने आप को जो 55 साल आपने सेवा करी है पार्टी की, तो क्या आपने खोया, क्या पाया, इसका क्या रिजल्ट हुआ 55 साल की सेवा का? ऐसे है, मैं इस संगठन में खोने पाने के लिए नहीं आया था। मैं देश हित के लिए, पार्टी हित के लिए, हिंदुत्व के लिए मैं जो मेरी लड़ाई थी, उस लड़ाई को मैंने पिछले 55 साल से जब से होश संभाला है, तब से लेके आज तक मैं हिंदुत्व के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए, संगठन के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ। और उसमें मुझे इतनी कामयाबी नहीं मिली, इसलिए नहीं मिली क्यों मेरी जो सीनियरिटी तो बढ़ती गई, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों ने मेरे पे विश्वास ना करते हुए, अपनी मनमानियाँ करते हुए, और ऐसे लोगों को जिनको पार्टी के विषय में, देश के विषय में, पार्टी की गरिमा के विषय में उनको पता नहीं था, और उन लोगों की जिम्मेवारी लगा दी गई जो लोगों को मतलब कैसे पार्टी चले, कैसे संगठन चले, कैसे ये कार्य चले, इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। वो अपने हितों के लिए, अपने लालचों के लिए, अपने सिस्टम के लिए भी मेरा नाम कैसे हो, हमारा नाम कैसे हो, ये सोचते हुए मुझे इग्नोर किया गया। आपके चेहरे पे जो दर्द एक दिख रहा है, जो दूर से दिखाई देता है, उस दर्द के बारे में हम जानना चाहेंगे कि वो दर्द चेहरे पर ऐसे कैसे, इतना सेवा करी आपने। मेरा दर्द ये है कि पार्टी आज जिस परम वैभव पर पहुंच चुकी है, इससे भी स्वाइडेड होनी चाहिए थी मेरे दृष्टिकोण से। वैसे तो मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, लेकिन संगठन के नाते पूरे प्रदेश की स्थिति ऐसी रही है। प्रदेश के को काफी प्रमुख लोग जो इस समय प्रदेश में राज भी कर रहे हैं, संगठन में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, वो काफी लोग मेरे से ज्यादा जूनियर हैं, काफी लोग। उसके बावजूद भी उनके होते हुए मुझे कोई पार्टी का सम्मान, मुझे कोई पार्टी के नाते कोई, मैं मार्केट के अंदर, क्योंकि पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में तरह तरह की बातें उनको नहीं झेलनी पड़ती, मुझे झेलनी पड़ती है, क्योंकि मैं चलता हूँ, मेरे साथ संगठन पार्टी दोनों चलती है, लोग मेरे से बहस करते हैं। मैं उसका जवाब इसलिए हमें ये सुना है कि सीएम साहब जो खट्टर साहब है, आपको जन्मदिन पर आपका बधाई संदेश भी भेजते रहे आपको। ऐसे है, खट्टर साहब ये सरकार आने से पहले संगठन मंत्री रह चुके हैं। जब वे संगठन के मंत्री थे, उस समय वे मेरे से ये राय लिया करते हुए संगठन नहीं बढ़ रहा, मुझे स्पेशल बुलवाया करते संगठन नहीं चल रहा। तो मुझे ये कई बार मैं हंस के कहता था खट्टर साहब से, क्या लगा, मैं क्या जी अपने लोगों की वजह से संगठन नहीं चल रहा। मैं ये समझता हूँ अपना सिस्टम ठीक नहीं है, लोग ठीक हैं, लेकिन उन्होंने जितने भी बारी उनके समय में मेरे जन्मदिन आए, सरकार आने से पहले, मेरे पास आज भी वो चिट्ठियाँ पड़ी होंगी, शायद एक आधी तो मिल जाएगी। वो चिट्ठियों में मुझे मेरी दीर्घायु की कामना करते थे, भी संगठन दिनों दिन तरक्की हो, रमेश जी आपका साथ मिलता रहे। जब से वे मुख्यमंत्री आए हैं, सर में 10, 15, 20 बारी विजिट कर चुके हैं, लेकिन रमेश जैन के बारे में ना तो किसी ने बताया और ना उन्होंने ये साथ संभाल ली मेरी कि रमेश जैन जिंदा है, मुर्दा है, क्या है। मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी स्ट्रगल करी है। एक स्थिति ऐसी थी, हमारी पार्टी को यहाँ कोई स्टूल भी मुहैया नहीं होता था। उस समय से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। पार्टी के अधिवेशन होते, विराट हिंदू सम्मेलन होया, यहाँ से हम बसों ले गए, डोडा बचाओ में जम्मू ले गए, और नागलोई कैंप था, राय पिथौरागढ़ शिविर था, उसके बाद दिल्ली वोट क्लब पे रैली थी, बाबरी मस्जिद था। उस समय रमेश जैन सबसे अग्रिम पंक्ति में, अग्रिम मैन के नाते मैंने काम किया। शहर में जब बाढ़ आई
तो जब सबके हाथ उठने लगे तो रमेश जैन के बारे में कहा कि अभी रमेश जैन को भेजो, इस बाढ़ के अंदर वो बंदा जा सकता है। और यहाँ मैं मिलिट्री के एक मैन के साथ मोटर बोट में बैठ के 25 फुट पानी था नाली का, जिसमें सांप हजारों की संख्या में थे, उसमें जाके गांव में हमारे कार्यकर्ता, वहाँ हमने प्याज, रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, कपड़े, दवाइयाँ, उसके गवाह आज के टाइम पे, उसके गवाह गवर्नर साहब जो बैठे हैं उड़ीसा के, प्रोफेसर गणेशी लाल जी, आज के गवाह संघ के प्रतिष्ठित आदमी डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा जी और अन्य लोग, उनको सबको पता है इस बात का भी रमेश जैन क्या था। लेकिन पार्टी का जब विषय कोई आता है तो रमेश जैन को सबसे पहले इग्नोर किया जाता है। और मैं ऊपर तक अपनी बात कर चुका हूँ, ऊपर मेरे को ये कह दिया जाता है ये ऊपर बात करो, तो मेरे को आज तक ये नहीं समझ आई भी ऊपर कौन है। आपने गणेशी लाल जी के साथ काम किया, जब वो सत्ता में थे, अब उड़ीसा के गवर्नर भी बने हैं, तो उनके साथ क्या रिजल्ट निकला? जब गणेशी लाल जी एक संघ के सदस्य थे, मेरे से 1 साल सीनियर थे, 1 साल, ठीक है, और वे सक्रिय इतने ही रहे कि क्योंकि वे प्रोफेसर थे और हम फ्री थे, तो हमारी जो वर्किंग थी वो ग्राउंड पे बहुत मजबूत थी। वो इंटेलिजेंट थे, इसलिए ऊपर की जो उनकी जो सिस्टम था वो ज़्यादा मजबूत था, हमारा ग्राउंड का मजबूत था। तो हमने आपस में समन्वय बना के उनकी उंगली पकड़ के, मैं उनको मेरा पॉलिटिकल और संगठन का गुरु मानते हुए मैंने बाकियों को सबको इग्नोर किया। भाई प्रोफेसर गणेशी लाल जी जब आगे आएंगे तो हम सब सारा सिस्टम ठीक कर लेंगे, लेकिन उसमें जब तक गवर्नमेंट नहीं आई, जब तक वे मंत्री नहीं बने, तब तक वे एक कार्यकर्ता के नाते बहुत मजबूत थे। मैं कह सकता हूँ पूरे हरियाणा में अगर 5 लोग चुने तो वैसे थे वे। लेकिन जो ही सरकार आई, 6.5 महीने के बाद उन्होंने मेरे को पॉलिटिकल असिस्टेंट बनाया, अपना डायरेक्टर फूड सप्लाई बनाया हरियाणा का। लेकिन जब मैंने वो सारे सिस्टम को देखा तो मैंने ये देखा भी संघ की अनुकूलता नहीं इसमें, तो मैंने अपने कदम और अपने सिस्टम को वापस खींच लिया और मैंने उनको बाय बाय कर दी। उस दिन से लेके आज तक, यहाँ तक के मेरा चोली दामन का साथ था उनके साथ। वे मतलब मेरा सोशल काम ये था, किसी का हमारे संगठन में मरना होता, शादी होती, ब्याह होते, खुशी होती, हम जाते। मैंने इनके सारे बच्चों की शादियाँ अपने हाथों से करवाई, अटेंड की। इनकी जितनी डेथें होती वो अपने हाथों से मैंने उनमें कंधे दिए। मेरी मदर की डेथ पे एक दफ़ा भी वो मेरे घर नहीं जा सके, इसीलिए हमारा संगठन कमजोर हुआ है। उसमें इनका भी बुरा हाथ है। चोपड़ा जी के साथ भी काम किया आपने, काफी देखा मैंने। चोपड़ा जी तो मेरे से 10 साल जूनियर हैं। अच्छा। संगठन के नाते, ठीक है, उनके साथ काम किया, लेकिन उनके दिमाग में भी मेरे प्रति, क्योंकि गणेशी लाल जी के साथ था मैं, उनको ये चीज़ किसी को बर्दाश्त नहीं थी, चाहे चोपड़ा जी हैं और चाहे कोई है, उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। ये बात को मैं जानता हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ तक भी किसी ने एक बात कही, भाई या तो आप गणेशी लाल जी के साथ हो दो या हमारे साथ हो दो, लेकिन रमेश जैन ये नहीं करता था। रमेश जैन को सभी पसंद थे, हाँ एक ज़्यादा पसंद था, बाकी कम पसंद थे। पसंद दोनों थे मेरे को। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार।